राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, क्यूटी की प्रॉब्लम हो गई है। जो उसकी एक आईब्रो है, उसके जो बाल हैं वो झड़ गए हैं, बहुत हल्की हो गई है। देखने में डिफरेंस बहुत आसानी से पता चलता है। दूर से देखो तो एक पता ही नहीं चलती है कि एक आईब्रो है, पास से देखो तब पता चलता है कि हाँ है। तो अभी मैं उसको हॉस्पिटल लेकर के जा रही हूँ, दवा दिलवाने जा रही हूँ। तो गुड़िया को भी साथ ही लेकर जा रही हूँ। गुड़िया को कहाँ छोड़ूंगी, दोनों बच्चे साथ जा रहे हैं। गुड़िया आगे आगे भाग रही है, इसको लग रहा है हम पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं। क्यूटी ने तब भी नाश्ता कर लिया, लेकिन गुड़िया ने कुछ भी नहीं खा रही थी। इसने सिर्फ एक टोस्ट खाया और कुछ नहीं, और बहुत खुशी के साथ में बाहर जा रही है। इसको ये लग रहा है कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। बच्चों का यही रहता है, उनको तो चाहे मम्मी परेशान हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। बच्चों को तो बस यही है कि हाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो दोनों आगे आगे हाथ पकड़ के जा रहे हैं, और ये गुड़िया है ना हाथ नहीं पकड़ने देती है, कहती मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे। और क्यूटी ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है। तो बाहर में ना यही रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर तो आप लोगों ने देखा मैं गुड़िया गोद में लेकर ही जाती हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये रास्ता ऐसा है, बच्चे चल सकते हैं, जैसे गली वगैरह है, तो वहाँ पे मैं चलने देती हूँ बच्चों को। फिर मैंने ऐसे रिक्शा लिया। रिक्शा यहाँ से मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि मैंने घर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही रिक्शा ले लिया था। और वैसे तो मैं होली गेट तक चली जाती हूँ कभी कभी पैदल, और उसके बाद रिक्शा लेती हूँ, और कभी कभी पूरा हॉस्पिटल तक मैं पैदल चली जाती हूँ। लेकिन आज धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी सुबह से ही, और अभी आप लोग देख पा रहे हो सुबह का टाइम में बहुत जल्दी घर से मैं निकली थी, क्योंकि सरकारी अस्पताल का क्या होता है कि वहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, लाइनें लग जाती हैं। तो इसी वजह से मैं जल्दी निकली, मैं कि जल्दी जाऊँगी तो दवा हमें टाइम से मिल जाएगी और हम लोग ना जल्दी आ जाएंगे, और बच्चों के साथ में परेशानी नहीं होगी। मेरा क्या रहता है कि वहाँ पे लाइनों में लगना होता है। चलो मेरा तो कुछ नहीं, मैं लग जाऊँ लाइन में, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे कहीं निकल ना जाएँ, इधर उधर ना हो जाएँ, भीड़ इतनी होती है। तो और लाइन में लेके तो बच्चों को मैं खड़ी नहीं हो सकती कि बच्चों को लेके लाइन में खड़ी हूँ। सब तरह के पेशेंट होते हैं वहाँ पर। देखो सही सलामत आदमी तो जाता नहीं है, कुछ न कुछ हर किसी को प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, तभी वहाँ जाते हैं। तो बच्चों को लेकर थोड़ा सा रहता है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो जल्दी उन पर इन सारी चीज़ों का असर हो जाता है। तो ऐसे करके फिर, और पता है यहाँ तक तो मैं आ गई थी। और दिक्कत क्या हुई, आज मुझे क्यूटी पे बहुत गुस्सा आया रिक्शे से उतरने के बाद में। जब मैंने पर्स में पैसे देखे तो पर्स में पैसे नहीं थे, और मैंने क्यूटी को घर पे ये बोला था कि क्यूटी तुम इसको, मैंने कुछ पैसे दिए मैं कि ये पर्स की जेब में रख दो। तो उसने पर्स की जेब में ना रख के घर पे ही रख दिए, और मैं वहाँ ढूंढ रही पैसे कहाँ हैं, पर्स में पैसे नहीं निकले। अब मैं रिक्शे वाले भैया को पैसे कहाँ से दूँ? वो तो ठीक है, पता नहीं कैसे एक छोटा वाला पर्स मेरे बड़े वाले पर्स में ही पड़ा हुआ था, तो उसमें कुछ पैसे निकल आए, तो मैंने रिक्शे वाले भैया को दे दिए थे। और इतने भी कम नहीं थे, ऐसे 200-250 रुपये के समथिंग निकल आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो दवा भी आ जाएगी। वैसे तो सरकारी अस्पताल में तो सरकारी दवा मिलेगी, अगर नहीं भी मिली, कभी कभी होता बाहर की दवा लिख देते हैं। मैं तो बोल देती हूँ डॉक्टर को कि आप अच्छी दवा लिख दो, कम से कम मेरी डॉक्टर की फीस तो बच रही है। मैं अपने मन में यही सोच लेती हूँ, और दवा अगर मुझे बाहर से लेनी होगी तो मैं ले लूँगी। तो ऐसे मैं ले जाती हूँ दवा यहाँ से। तो मैंने सोचा कि अगर बाहर से दवा लिख भी दी तो 200-250 रुपये से क्या ज़्यादा की आएगी, तो इतना में तो मेरा जो है ना हो जाएगा। तो बच्चों को मैंने यहाँ बिठा दिया, दोनों को एक ही चेयर पे बैठ रहे थे। मैं कि नहीं अलग अलग बैठ जाओ, तुम दोनों फिर लड़ोगे आपस में, इनका यही रहता है। इतनी जल्दी आने के बावजूद भी ना देखो आप कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। सुबह से ही ना यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पे जैसे ही मैं पर्चा बनवाने के लिए खड़ी थी, ये ग्रीन कलर के सूट में आपने देखा ना बुर्का जो पहन के खड़ी है एक बहन, उनके आगे जो खड़ी थी, तो ये मुझे मिली और फिर मुझे राधे राधे किया। तो बोली कि आप ब्लॉग बनाते हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोली मैं देखती हूँ। मैं कहाँ से हो आप? तो वो बता रही थी मयूर बिहार की साइड से हैं ये। मैं क्या अच्छा। तो यहाँ पे फिर मैं पर्चा वर्चा बनवा लिया था, और यहाँ पे ये 30 नंबर में दिखाना था। रूम नंबर होते हैं यहाँ पे, जो लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं उनको पता होगा भाई, मैं तो ज़्यादातर जाती हूँ तो मुझे जानकारी है। लेकिन इधर साइड में पहली बार ही आई हूँ, ये जो अलग ही है, बिल्कुल अलग जाकर था। तो फिर मैंने यहाँ से दवा ले ली। दवा क्या ली थी, ये सिर्फ एक ही दवा लिखी है इन्होंने, और अपनी तरफ से कोई दवा नहीं, सरकारी अस्पताल से कोई भी दवा नहीं मिली मुझे। सिर्फ इन्होंने लिख दिया था कि ये बाहर से मिलेगी। मैं कहा चलो ठीक है। पता है क्या हुआ था, बहुत आज उल्टा उल्टा हुआ, सब कुछ उल्टा उल्टा हुआ। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था।
मैं दवा लिखवा ली, फिर मुझे कुछ काम था तो मैं कहा चलो ठीक है वो काम कर लेती हूँ। तो 2-3 घंटे मुझे उस काम को करने में लगे थे। दवा मैंने सोचा कि दवा तो लेनी है, जब घर के लिए जाऊँगी वापस तब मैं दवा ले लूँगी। तो जब मैं घर के लिए वापस निकली तो जिस भी मेडिकल स्टोर पे मैं ये दवा पूछूँ वो उस मेडिकल स्टोर में ये दवा ही ना मिले। और होली गेट पर 2-3 मेडिकल स्टोर हैं, यहाँ पर सब तरह की दवा मिल जाती है और अच्छी दवा मिलती है। मैंने वहाँ भी पूछ लिया, वहाँ भी नहीं मिली दवा। फिर मैंने दोबारा से रिक्शा किया, फिर मैं लौट कर वहीं सरकारी अस्पताल की तरफ गई। वहाँ मुझे बताया कि उसी के सामने एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ गई तो वहाँ भी नहीं मिली। और उन भैया ने ऐसी बात कही, मेडिकल स्टोर वाले भैया ने, कि मेरे ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उनको पूछा कि ये दवा है, तो बोले कि नहीं ये दवा नहीं है। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन लगा के पूछा, मुझे नहीं पता किसको लगाया, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं है दवा। तो वो भैया बोले कि आप ऐसा करना, अगर आपको ये दवा चाहिए तो आप पैसे जमा कर जाओ, मैं ये दवा मंगवा दूंगा। ये दवा मिलती नहीं है, मार्केट में नहीं मिलेगी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कितने रुपए जमा करने होंगे, कितने की दवा? तो बोले 1000 रुपये के आसपास आएगी। मुझे लगा ये भैया मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं उनको पैसे वैसे कुछ नहीं दे के आई। मैंने ऐसे ही मैं घर वापस आ गई, क्योंकि मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती इतनी महंगी दवा, सिर्फ एक ही दवा बच्चे की इतनी महंगी होगी। तो मैं घर वापस आ गई, धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी तो, और गुड़िया रास्ते में ही सो गई। तो मैंने इसको गोद में ऐसे ले लिया, फिर दुपट्टा उड़ा लिया था। ज़्यादा कवर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना बहुत थोड़ा बहुत हो गया। परेशानी तो होती ही है, घर से बाहर निकलो तो छोटे हों या बड़े हों। थक हार के हम घर पे आ गए। दवा तो नहीं लेकर के आ पाए यहाँ, लेकिन ये उन्होंने लिख दी है दवा। तो ये दवा मैं ट्राई करूँगी, और कहीं मिल जाए तो। मैं 5-6 मेडिकल स्टोर पे पूरे यहाँ पे मथुरा में, पूरा मथुरा तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि पूरा मथुरा तो बहुत बड़ा है। होली गेट और ये भरतपुर गेट की साइड में, यहाँ पे मैंने जितने भी मेडिकल स्टोर है ना सब पे पता कर लिया, दवा नहीं मिली। तो थोड़ा सा मायूसी के साथ में लौटना पड़ा। वही है ना कि देखो बच्चों को लेके जाओ, परेशान होके जाओ, काम भी नहीं बने, तो होती है थोड़ी सी, तो लगता ही है कि देखो हम सुबह सुबह निकले घर से, इतनी प्रॉब्लम में बच्चों के साथ में, पैसा भी खर्च किया, भाई बहुत किराया लगता है मेरे घर से। दवा मुझे कहीं नहीं मिली, और अभी मैं इसको ऑनलाइन सर्च करके देखती हूँ, ये दवा अगर मुझे मिल जाती है तो। LASHSMA ये वाला है। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगी है, 1149 और सिर्फ 3 ml। अरे बाप रे, ये दवाई क्या है, ये बहुत महंगी आ रही है। तो वो भी 3 ml निकलेगा इसमें बस। इतनी महंगी दवा तो मेरे बजट में भी नहीं है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, ग्लूमा का पता नहीं लिखा आता है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी महंगी दवा, सस्ती की वजह से तो मैं सरकारी अस्पताल में गई थी कि सस्ता पड़ेगा, ये सस्ता है कोई। चलो देखते हैं क्या होता है।